रोस्टेड बादाम और साथ में गुलाब और गुड़ का जब मेल मिलता है तो बन जाता है बहुत ही स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। वही है मेरी आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपकी? वेलकम टू माय चैनल सिल्वी कुक्स। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज का रेसिपी। ये रेसिपी जितनी ज़बरदस्त है टेस्ट में, उतनी ही आसान ये बनाने में है। इसके लिए मैंने लिए हैं आधी कटोरी बादाम। इसे मैंने तेज सेक पे ही भूनना है, रोस्ट करना है। मैंने इसे रफली लंबा लंबा काट लिया है। आप इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तेज आंच पे ही चलाते हुए रोस्ट करेंगे, इससे इसकी क्रंचीनेस और टेस्ट बढ़ जाता है। इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं निकाल दूंगी। इसी पैन में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच देसी घी और 1 कटोरी के करीब है मैंने लिया गुड़। साथ में मैंने डाली है 2 छोटी इलायची। इसे बिल्कुल कम सेक पे, याद रखिए बिल्कुल कम सेक पे मैंने मेल्ट किया है। फिर मैंने 1 कटोरी के करीब रोज पेटल्स फ्रेश, साथ में मैंने रोस्टेड आलमंड्स भी डाल दिए हैं और मैंने इसे अब फटाफट से चलाना है। सिम से की है, बस हमें मिक्सिंग करनी है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। मिक्स होते ही मैंने इसे ट्रांसफ़र करना है ग्रीस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने ग्रीस अपना प्लेटर रखा है देसी घी से। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि जिस भी सरफेस पे डालना है आपको, जिस रोलिंग पिन का इस्तेमाल करना है या जिस नाइफ से फ्लैटन करना है, सब हो प्रॉपरली ग्रीस्ड, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्टिक होता है ये। इसे प्रॉपरली शेप कीजिए अभी के अभी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा सेट होने लग गया तो हम इसको शेप नहीं दे पाएंगे। इसे सेट करने के बाद हम 10 मिनट तक वेट करेंगे। फिर सेमी जब ये सेट हो जाएगा तो हम नाइफ के साथ इसको करेंगे कट। देन अनदर 15-20 मिनट इसको सेट होने देंगे एंड फिर हम इसे कर सकते हैं सर्व। देखिए फ्रेंड्स, इसको शेप देने के बाद मैंने इस पे रोज पेटल्स लगा दिए हैं और इसे भी मैं दबा के अपने चिक्की के ऊपर प्लेस कर दूंगी, क्योंकि ये देखने में भी ब्यूटीफुल लगते हैं और टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे कट करेंगे। अभी इसे अलग अलग मत कीजिए क्योंकि ये प्रॉपरली शेप इन्होंने नहीं लिया है। जस्ट हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि बाद में ये रफली कटा जाएगा। ये देखिए, प्रॉपर शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसे काट के कम से कम 20 से 25 मिनट और रहने दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं किसी भी टाइम या खाने के बाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा फ्रेंड्स वीडियो देख के आज पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।